हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है बैड टीचर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम सभी स्कूल टीचर्स को देखते हैं जो एक टीचर की फेयरवेल पार्टी के लिए वहाँ आए थे, और उस टीचर का नाम एलिजाबेथ था जिसकी शादी होने वाली थी। फेयरवेल पार्टी करने के बाद जब एलिजाबेथ अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती है तब उसके बॉयफ्रेंड की मॉम भी उसके साथ थी, और उसका बॉयफ्रेंड उससे शादी तोड़ने की बात करता है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड को लगता है कि वो उससे नहीं बल्कि उसके पैसों से प्यार करती है। एलिजाबेथ अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि उसने कुछ ही दिनों में उसके लाखों रुपए उड़ा दिए हैं और एलिजाबेथ को उसका बर्थडे डेट तक नहीं पता। जिसके बाद वो अपनी शादी एलिजाबेथ से तोड़ देता है और उसे अपने घर से चले जाने के लिए कहता है। और अब एलिजाबेथ को फिर से स्कूल टीचर की जॉब ज्वाइन करनी पड़ती है, जहाँ उसे एक टीचर मिलती है जो काफी फ्रेंडली नेचर की थी। उसका नाम था एमी, और वो एलिजाबेथ से दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन एलिजाबेथ उसे इग्नोर करती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो वहाँ एक और टीचर से मिलती है और एलिजाबेथ की उससे काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है, और वो उससे कहती है कि वो यहाँ ज्यादा दिन जॉब नहीं करेगी और बहुत जल्द वो किसी अमीर लड़के को अपने प्यार में फंसाकर उससे शादी कर लेगी। उसके बाद एलिजाबेथ रात में क्लब जाती है और वहाँ अमीर लड़कों को फंसाने का ट्राई करती है, लेकिन उसका प्लान फेल हो जाता है और वो इसी वजह से रात में ठीक से सो नहीं पाती। और नेक्स्ट डे अपनी फर्स्ट क्लास में वो एक मूवी लगा देती है और सो जाती है। उसके बाद एलिजाबेथ कैंटीन जाती है जहाँ उसके स्कूल का जिम टीचर आ जाता है जिसका नाम रसल होता है, और वो एलिजाबेथ को काफी लाइक करता था, लेकिन वो अमीर नहीं था इसलिए एलिजाबेथ उसे इग्नोर करती है। और उसके बाद वहाँ एमी उसे दोबारा मिलने आती है और एलिजाबेथ से दोबारा दोस्ती करने का ट्राई करती है, लेकिन एलिजाबेथ इस बार भी एमी को इग्नोर कर देती है और उसकी इंसल्ट करके वहाँ से जाने लगती है। तब वो एक स्कॉट नाम की टीचर को देखती है जो काफी गुड लुकिंग था और अमीर भी था। वो उससे बात करने के लिए वहाँ जाती है और बातों बातों में उसे पता लग जाता है कि स्कॉट सिंगल है। जिसके बाद एलिजाबेथ उसे अपने बॉयफ्रेंड बनाने का सोचती है, लेकिन तभी स्कॉट अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की फोटो एलिजाबेथ को दिखाता है जो कि काफी हॉट थी, और एलिजाबेथ सोचती है कि वो अपनी ब्रेस्ट सर्जरी करवा लेगी और फिर स्कॉट को अपना बॉयफ्रेंड बना लेगी। नेक्स्ट डे एलिजाबेथ हॉस्पिटल जाती है और वो डॉक्टर से ब्रेस्ट सर्जरी के बारे में पूछती है। तब डॉक्टर उसे कहती है कि सर्जरी करवाने के लिए उसे $9,000 देने होंगे, और एलिजाबेथ उदास हो जाती है क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे, और वो वापस अपने घर आ जाती है और अपने दोस्तों से और अपने एक्स बॉयफ्रेंड से कॉल करके उधार पैसे मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। जिसके बाद एलिजाबेथ स्कूल जाती है और वहाँ एक स्टूडेंट उसके पास आती है और वो स्टूडेंट उसे नेक्स्ट वीकेंड हो रहे कार वॉश के लिए इनवाइट करती है, लेकिन एलिजाबेथ उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन जब वो स्टूडेंट उसे बताती है कि पिछली बार उनके ग्रुप ने कार वॉश से $6,000 कमाए थे, तब एलिजाबेथ उनके ग्रुप की लीडर बनने का सोचती है, लेकिन वो स्टूडेंट बताती है कि उसके ग्रुप की लीडर टीचर एमी है। जिसके बाद एलिजाबेथ प्रिंसिपल के ऑफिस जाती है और प्रिंसिपल को सीड्यूस करके एमी की जगह खुद को उस कार वॉश का ग्रुप का लीडर बनवा लेती है। उसके बाद कार वॉश के दिन वो शॉर्ट कपड़े पहनकर आती है और कार वॉश करती है, जिससे वहाँ कार वॉश करवाने वालों की लाइन लग जाती है, और वो कार वॉश के जरिए काफ़ी सारे पैसे कमा लेती है और उसमें से कुछ पैसे निकाल के बाकी पैसे प्रिंसिपल को दे देती है। लेकिन ऐसा करते हुए एमी उसे देख लेती है और वो प्रिंसिपल के पास जाकर उन्हें सारी बात बता देती है कि एलिजाबेथ ने कार वॉश के पैसों में से कुछ पैसे निकाल लिए हैं। लेकिन प्रिंसिपल एमी की बातों पर यकीन नहीं करता क्योंकि एलिजाबेथ ने प्रिंसिपल को $7,000 दिए थे जो उनकी उम्मीद से भी ज्यादा थे, और अब काफी सारी चीजें एलिजाबेथ के फेवर में होने लगती है। काफी सारे पेरेंट्स एलिजाबेथ को एक्स्ट्रा पे करते हैं ताकि वो उनके बच्चों पर ज्यादा ध्यान दे सके, और एलिजाबेथ आसानी से अपने सर्जरी के लिए पैसे कलेक्ट कर लेती है। उसके बाद वो स्कॉट से विंटर पार्टी में मिलती है जहां स्कॉट उसे बताता है कि वो एमी को लाइक करता है, और ये सुनकर एलिजाबेथ के होश ही उड़ जाते हैं। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है और रसल से मिलती है और उससे बात करती है। एलिजाबेथ को रसल से बात करके काफी अच्छा लगता है, लेकिन रसल अमीर नहीं था इसलिए एलिजाबेथ अभी भी उसे इग्नोर करती है और स्कॉट को पटाने के नए नए तरीके सोचती है। उसके बाद उसका एक स्टूडेंट उसे अपने घर पर डिनर के लिए इन्वाइट करता है। एलिजाबेथ वहाँ डिनर करती है और उसके बाद उस स्टूडेंट से बात करती है, और वो स्टूडेंट उसे बताता है कि वो अपनी क्लास की एक सबसे सुंदर लड़की से प्यार करता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे बताती है कि वो उस लड़की को भूल जाए क्योंकि वो उसे रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि एलिजाबेथ भी अपने स्कूल टाइम पर यही किया करती थी। एलिजाबेथ की बात सुनकर वो स्टूडेंट काफ़ी डिमोटिवेट हो जाता है, लेकिन एलिजाबेथ अपने स्टूडेंट को झूठी होप नहीं देना चाहती थी। उसके बाद स्कॉट एलिजाबेथ को उसकी पार्टी में इनवाइट करता है, जिसे सुनकर एलिजाबेथ खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद अभी भी वो स्कॉट
स्कॉट को पटा सकती है। लेकिन उसका ये प्लान भी फेल हो जाता है जब स्कॉट एमी के लिए सॉन्ग गाता है। जिसके बाद एलिजाबेथ वहाँ से गुस्से से एक टीचर के साथ चली आती है। लेकिन तभी वो टीचर एलिजाबेथ को बताती है कि कुछ ही दिनों में स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम होने वाला है और जो भी उसमें टॉप करेगा उसे $6000 का इनाम मिलेगा। जिसके बाद एलिजाबेथ अपनी क्लास का एक टेस्ट लेती है, लेकिन कोई भी उसमें पास नहीं होता क्योंकि पूरे साल एलिजाबेथ ने कुछ भी नहीं पढ़ाया होता। तब वो कोई दूसरा रास्ता निकालती है और डायरेक्ट एग्जाम टीचर के पास न्यूज़ रिपोर्टर बनकर जाती है और एलिजाबेथ उस टीचर को सेड्यूस करके उसकी ड्रिंक में नशीली चीज़ मिला देती है। जिसके बाद वो टीचर अपने होश में नहीं होता और एलिजाबेथ एक क्वेश्चन पेपर वहाँ से चुरा लेती है और 1 महीने बाद उसकी क्लास स्टेट एग्जाम में टॉप भी कर लेती है, जिसके लिए एलिजाबेथ को $6000 का इनाम भी मिल जाता है और उसकी सर्जरी के लिए पैसे भी कलेक्ट हो जाते हैं। और उसके बाद एलिजाबेथ का आखिरी काम रह जाता है स्कॉट और एमी का ब्रेकअप करवाने का, जिसके लिए एलिजाबेथ एमी के एप्पल में कुछ लगा देती है जिससे एमी को एलर्जी हो जाती है और वो स्कूल पिकनिक पर नहीं आ पाती। और एमी जानती थी कि ये एलिजाबेथ ने ही किया है और एमी उससे बदला लेने के लिए अपने क्लासरूम की टेबल को एलिजाबेथ की टेबल से एक्सचेंज कर देती है, जिससे कि वो एलिजाबेथ की टेबल को अपनी टेबल बताकर उसका लॉक खुलवा पाए। और इस बार उसका प्लान कामयाब भी हो जाता है और एमी को एलिजाबेथ की टेबल में से वही क्वेश्चन पेपर मिलते हैं जो उसने स्टेट एग्जाम के लिए चुराए थे। एमी सारी बात जाकर प्रिंसिपल को बताती है और प्रिंसिपल एलिजाबेथ पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो एलिजाबेथ को सज़ा दिलवा कर रहेगा। लेकिन वो एमी से कहता है कि उसे एलिजाबेथ को गलत साबित करने के लिए उस स्टेट एग्ज़ाम टीचर के कंफर्मेशन की ज़रूरत होगी। जिसके बाद एमी उसी टीचर के पास जाती है और उसे धमकाती है कि अगर उसने सच सबको नहीं बताया तो वो उसे फंसाकर जेल में डलवा देगी। जिसके बाद वो टीचर एलिजाबेथ के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो जाता है। उस दूसरी तरफ एलिजाबेथ स्कॉट के साथ कुछ पिक्स क्लिक करके एमी को सेंड करती है, जिससे एमी को ये लगे कि स्कॉट ने उसे धोखा दे दिया है। लेकिन नेक्स्ट डे एलिजाबेथ की फीलिंग बदल जाती है जब वो देखती है कि उसके क्लास के स्टूडेंट ने अपनी एक क्रश को सबके सामने प्रपोज किया है, लेकिन उसकी क्रश ने सबके सामने उस लड़के की इंसल्ट कर दी है। और तब एलिजाबेथ को एहसास होता है कि वो भी रसल के साथ ऐसा ही कर रही है। जिसके बाद वो उसी स्टूडेंट के पास जाती है और उसे चीयर अप करने के लिए अपनी ब्रा दे देती है और बाहर आकर सबको बताती है कि उसने उस स्टूडेंट को अपनी सीनियर के साथ देखा है। लेकिन कोई भी एलिजाबेथ की बातों पर यकीन नहीं करता। तब वो स्टूडेंट एलिजाबेथ की दी हुई ब्रा को सबके सामने दिखा देता है और सभी को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है और सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन रसल को पता था कि वो ब्रा किसी और की नहीं बल्कि एलिजाबेथ की ही है और वो उस बात के लिए एलिजाबेथ की तारीफ करता है। उसके बाद वहाँ एमी भी आ जाती है और एलिजाबेथ से कहती है कि उसने उसका पर्दाफाश कर दिया है और बहुत जल्द वो जेल में होगी। तब एलिजाबेथ अपने रूम पार्टनर के जरिए उस टीचर के पास कुछ तस्वीरें भेजती हैं जो कि उसकी और उस टीचर की होती है और उसका रूम पार्टनर उस टीचर से कहता है कि अगर उसने एलिजाबेथ के खिलाफ गवाही दी तो वो ये पिक्चर्स उसकी फैमिली को दिखा देगा। जिसके बाद वो टीचर एलिजाबेथ के खिलाफ गवाही नहीं देता और एलिजाबेथ को भी पता चल गया था कि एमी ने डेस्क एक्सचेंज की है क्योंकि एमी डेस्क पर से स्टिकर हटाना भूल गई थी। और एलिजाबेथ प्रिंसिपल के सामने ये कहती है कि उसे पता चला है कि स्कूल में एक टीचर ड्रग्स लेते हैं और तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है और उसे एमी की डेस्क में से ड्रग्स मिल जाते हैं जो कि एलिजाबेथ के ही थे और पुलिस एमी को पकड़ लेती है और कुछ दिनों बाद एमी का ट्रांसफ़र दूसरे स्कूल में हो जाता है। और अब एलिजाबेथ भी स्कॉट को इग्नोर करती है क्योंकि वो भी रसल को चाहती थी और वो ये बात रसल को कह देती है कि वो भी उससे प्यार करती है और उसके बाद वो दोनों हंसी खुशी रहते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।